जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की जय। बोलिए तत्वार्थ सूत्र प्रणेता आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांत सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवंत श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोलिए श्वेत पिछाचार आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की सभी को जय दुजड़ंदो जय जिनेन्द्र। हम लोग आज 25 दिसंबर 2020 की तिथि है। क्रिश्चियन लोगों में आज का दिन क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। आज आप अच्छे से कक्षाएं कर रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र की 68वीं कक्षा आज आपकी प्रारंभ होने जा रही है। 67 कक्षाएं हो चुकी हैं। 5वां अध्याय कल की कक्षा में प्रारंभ हो गया था। अथ पंचमोऽध्यायः। 4 अध्याय आपने बहुत अच्छे से समझ लिए, पूरे कर लिए, बहुत अच्छी बात है। अब अगली कक्षा प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम मंगलाचरण करेंगे। और चूँकि चतुर्थ अध्याय के भी कुछ सूत्र हमने कल की कक्षा में किए थे, तो चतुर्थ अध्याय के भी सभी सूत्र एक बार पुनः अच्छे से वाचन करेंगे, जिससे आप लोगों को याद बने रहें। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और उच्चारण जरूर करना है। हम प्रतिदिन कहते हैं, इसीलिए रिवाइज कराते हैं कि कई लोग हमने देखा है सिर्फ सुनते हैं, ऐसा नहीं करना है। जब पिछली कक्षा के सूत्र कराए जाएं तो आपको धीरे धीरे करके देख देख करके उच्चारण जरूर करना है, ठीक है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम बेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। चतुर्थ अध्याय के सभी सूत्र निकाल लीजिए। देवा चतुर्णिकाया आदितस्त्रिषु पीतांतलेश्या दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपपन्न पर्यंता इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णकाभियोग्य किलविशिकाश्चैकशः त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्का पूर्वयो द्वीन्द्रा काय प्रविचारा आ एशानात् शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा परे अप्रविचारा भवनवासिनो असुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमारः व्यंतरा किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा ज्योतिष्का सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके तत्कृतः काल विभागः बहिर्वस्थिता वैमानिका कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च उपर्युपरि सौधर्मैशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानत प्राणत यो रारणाच्युत यो नृवसु ग्रैवयकेषु विजय वैजयंत जयंतापराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च
स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषय तो अधिका गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु प्राग ग्रैवयकेभ्यः कल्पा ब्रह्मलोकालया लोकांतिका सारस्वतादित्य वहिनी अरुण गर्दतोय तुषिता व्याबाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्मा औपपादिक मनुष्येभ्य शेषास्त्रियग योनयः स्थितिरसुरनाग सुपर्द्वीप शेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीनमिता सौधर्मैशानयो सागरोपमे अधिके सानत कुमार माहेन्द्रयो सप्त त्रिसप्तनवैकादश त्रयोदश पंचदश भी रदिकानि तु आरणच्यातादुध्वर्मेकेकेन नवसु ग्रैवयकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरापल्योपमधिकं परतः परतः पूर्वा पूर्वानन्तरा नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्योपमधिकं ज्योतिष्काणां च तदष्टभागो अपरा लोकान्तिका नामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्वार्थ सूत्रे चतुर्थोऽध्यायः। अथ पंचमोऽध्यायः अजीविकाया धर्माकाशपुद्गला द्रव्याणि। इस प्रकार से हमने 5वें अध्याय के 2 सूत्र तक कल की कक्षा में कर लिए थे। अब जल्दी से कल जो हमने चतुर्थ अध्याय के अंतिम कुछ सूत्र किए थे उनका पुनः रिवीजन की दृष्टि से हम देखेंगे कि कल हमने क्या देखा था। बताइए, नरकों की आयु कितनी बताई थी? कम से कम 10,000 वर्ष। और पहले नरक में कैसी आयु है? 1 सागर से लेकर के फिर 7वें नरक तक 33 सागर तक पहुंच जाती। तो जघन्य आयु पहले नरक की 10,000 वर्ष है। आप कंपैरिजन कर लीजिए, पढ़ने की दृष्टि से नहीं, कम से कम अगर कुछ गलत काम किया तो थोड़े समय के लिए गलत काम किया और सीधे इतने हजारों वर्ष के लिए जा सकते हैं, है ना। राजा श्रेणिक का उदाहरण आता है, कुछ सेकंड के लिए उनके अंदर क्या आया था? उनके अंदर गलत परिणाम आए, जिसकी वजह से उन्होंने एक सांप को मार करके मुनि महाराज के गले में डाल दिया। थोड़ी देर के लिए किया ये कृत्य। कितने सागर की आयु का बंद कर लिया? 33 सागर की। बाद में सुधर गए, इसलिए फिर भी कम से कम कितने वर्ष के लिए है अभी नरक में? 84,000 वर्ष के लिए, है ना। सुनने में लगता है 84,000 वर्ष, 10,000 वर्ष। जब हम देखते हैं कि अभी वर्तमान में हमारी आयु 40, 50, 60, 70, 80 साल तक की है और उसी में हम परेशान हो जाते हैं, तो 10,000 वर्ष में कितना अधिक समय है। तो हमें ध्यान रखना है कि नरक में चले जाएं ऐसा कोई कार्य नहीं करना, ठीक है। और अगर देवगति में चले गए तब क्या कहते हैं? भवनेषु च, 37वें सूत्र में, यानी भवनवासी देवों में भी, यानी कि पहली पृथ्वी का जो नीचे वाला भाग है वहाँ पर भी जा सकते हो। भवनवासी देवों में असुर कुमार देखे थे ना, वो नीचे जाके तंग करते हैं नारकियों को। तो भवनवासी देव देव पर्याय में जरूर हैं, परंतु कैसे हैं? अच्छे देव नहीं होते। वैमानिक देव सबसे अच्छे देव बताए हैं। भवनवासी देव, उनको नारकियों जितने कष्ट नहीं होते, लेकिन उनको एक भी परिणाम अच्छे नहीं होते, ठीक है। वो सम्यक दृष्टि जीव जब पहले के भवों में थे उस समय सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त हुआ था, परंतु कुछ तप इत्यादि कर लिया, थोड़ा सा संयम कर लिया मिथ्या के साथ में,
तो वो लोग भवनवासी में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच गए तो कम से कम कितनी आयु मिलेगी, वहां भी 10,000 वर्ष की आयु कम से कम बताई गई है। 38वें सूत्र में क्या देखा, व्यंतराणाम च, अगर व्यंतर देव बन गए, व्यंतर कहाँ है, भवनवासी से थोड़ा ऊपर। पंख भाग के ऊपर कौन सा भाग है, खर भाग है। खर भाग के भी कितने भाग हैं, 16 भाग हैं। ऊपर वाला तो चित्रा है, नीचे के भी बहुत सारे भाग रचे 15, और ऊपर वाले भाग के भी 2.5 द्वीप तक ही मनुष्य हैं। उसके बाहर असंख्यात एक के बाद एक द्वीप समुद्र हैं। इन सब स्थानों पर कौन रहते हैं, व्यंतर जाति के देव यहाँ पर निवास करते हैं, है ना। तो उनकी आयु भी कितनी है, जगन्य आयु कम से कम 10,000 वर्ष। ठीक है। परापल्योपम अधिकम, परा का अर्थ क्या देखा था, उत्कृष्ट आयु। तो अब पिछले सूत्र में जो बताए, क्या बताए, व्यंतर बताए, तो उनकी उत्कृष्ट आयु कितनी है, पल्य से कुछ अधिक। कुछ अधिक संक्लेश परिणामों में जो हमने पहले देखा था, नीचे गिर गए, तो उस दृष्टि से है। तो कितनी आयु हुई, 1 पल्य की उत्कृष्ट आयु। मैक्सिमम व्यंतर कितने रहेंगे, 1 पल्य तक रहेंगे। 1 पल्य की संख्या कितनी होती है, असंख्यात वर्षों की होती है। 1 करोड़ पूर्व से अधिक की संख्या पल्यों में चली जाती है। भोग भूमि में भी होती है, देवों की भी होती है ना। इस प्रकार से पल्य में आयु हो सकती है। उसके बाद क्या कहा, ज्योतिष का नाम च, यानी कि जो ज्योतिष देव हैं। अब ज्योतिष देव कौन से थे, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे। 2.5 द्वीप में कैसे हैं, घूमते हैं। 2.5 द्वीप के बाहर कैसे हैं, स्थिर रहते हैं। तो उन ज्योतिष विमानों पर जो देव निवास करते हैं, है ना, उनके भवन सिंहासन इत्यादि ऊपर होते हैं। और मुख्य रूप से वो क्या करते हैं, 2.5 द्वीप वाले, वो सिंह, हाथी, बैल, घोड़े और इत्यादि के रूप में सुमेरु की परिक्रमा कराते हैं। 16,000 चंद्र और सूर्य के, और बाकी के 8,000। इस प्रकार से जो ज्योतिष देव होते हैं उनकी आयु भी कैसी बताई, 1 पल्य से कुछ अधिक, अधिकतम आयु। ठीक है। उसके बाद वाला सूत्र किया था, तदष्ट भागो अपरा। अपरा माने जगन्य आयु। पिछले सूत्र में जो आयु बताई उसका 8वां भाग अपरा यानी कि जगन्य आयु होता है। अधिकतम आयु कितनी है ज्योतिष की, 1 पल। जगन्य आयु कितनी है, 1 का 8वां भाग। 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 8, है ना, उसका 8वां भाग, यानी 1/8 पल्य ज्योतिषियों की क्या हो जाएगी, कम से कम आयु। और अधिकतम कितनी होगी, 1 पल्य। फिर 1/8 पल्य में और आपको रेफरेंस दिया था कि भोग भूमि में जब 1/8 पल्य शेष रह जाता है अवसर्पणी काल में, तो कुलकरों की उत्पत्ति होती है और कल्प वृक्ष विलुप्त होने लग जाते हैं। उसके बाद क्या देखा, अंतिम सूत्र, लोकांतिका नामष्टौ सागरोपमाणी सर्वेशाम। यहाँ हमने देखा था कि जो ब्रह्मलोक है यानी 5वां स्वर्ग है, वहाँ पर 2 प्रकार के देव रहा करते हैं। एक तो लोकांतिक देव। लोकांतिक देव का अर्थ क्या बताया था, जो लोक का अंत करने वाले हों। अब 3 लोक का अंत नहीं कर रहे, स्वयं की दृष्टि से 3 लोक का अंत कर रहे हैं, यानी कि उनकी आत्मा अब इस 3 लोक में बार बार आकर जन्म मरण नहीं लेगी। यानी कि क्या मतलब निकला, जो अगले जन्म में नियम से सिद्ध गति को प्राप्त कर लेंगे, चरम शरीरी बन जाएंगे अगले भव में। अब अगले भव में क्या, जब अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो उसके लिए भी क्या नियम बताया आचार्य महाराज ने, कि मनुष्य गति में ही जाएंगे। और फिर नियम तप इत्यादि लेके, दीक्षा इत्यादि लेकर के केवल ज्ञान को प्राप्त कर करके सिद्ध भगवान बन जाएंगे। कौन से देव, लोकांतिक देव। ब्रह्म स्वर्ग में अन्य देव भी रहते हैं जो लोकांतिक देव नहीं है। जैसे कि इसी हमारी धरती पर भी बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं और बहुत सारे बुरे लोग भी हैं। ऐसे ही वहाँ पर क्या है, लोकांतिक देव भी हैं जो ब्रह्मचारी के समान रहते हैं, और अन्य देव क्या हैं, जो देवियों इत्यादि के समान रहते हैं। ठीक है। तो उस दृष्टि से लोकांतिक देव की आयु सूत्र में क्या बताई, 42वें सूत्र में
एक प्रमाण होती है 8 सागर की, उनमें जघन्य और उत्कृष्ट का कोई भेद नहीं होता। अगर आपने ऐसे कर्म किए, बहुत तप इत्यादि किया, अच्छे से आपने साधना की, समाधि मरण किया और बहुत नियम संलग्न के साथ में आपने यहाँ इस भूमि से क्या किया, बहुत अपने पुण्य किए, खूब कर्मों की निर्जरा करी, तो पंचम काल में भी, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस निकृष्ट काल में भी आप अगले भव के बाद एक भवावतारी बन सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं ना कि पंचम काल से तो मोक्ष नहीं है, ऐसा भी बहुत सुनने में आता है। तो हम क्यों तप करें, हम क्यों नियम लें, हम क्यों ये सब स्वाध्याय करें, हम क्यों सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें, कुछ होना तो है नहीं, अगले भव में देखेंगे। बहुत पंचम काल में भी ऐसा उल्लेख आया है कि यहाँ से भी, इतने निकृष्ट काल में भी हम भरत क्षेत्र के आर्यखंड से भी पंचम स्वर्ग में जा सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। चारित्र चक्रवर्ती जो शांति सागर महाराज की जीवनी लिखी है पंडित सुमेर चरण दिवाकर जी ने, उन्होंने ऐसी भावना व्यक्त करी है कि इस युग के जो हमारे प्रथमाचार्य हैं चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज जी, तो क्योंकि उन्होंने इतने कठिन समय में भी, जब मुगलों का राज था, है ना, कितनी कठिन परिस्थितियां थीं, उसके बावजूद भी कोई भी जो जिनवाणी के नियम थे उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं किया और जैसी चर्या बताई गई थी वैसी ही चली, चाहे आहार मिले ना मिले, रहने को मिले ना मिले, विहार की व्यवस्था हो ना हो, कुछ भी नहीं देखा। और फिर भी उन्होंने इतनी विकट परिस्थितियों में भी बिल्कुल नियम से चले और अंत में जाकर के यम संलेखना धारण करी। तो ऐसे आचार्य महाराज के लिए ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं कि वो अवश्य ही पंचम स्वर्ग में उत्पन्न हुए होंगे और अवश्य ही एक भवावतारी बने होंगे। ठीक है, तो कोई बाधा यहाँ पर नहीं है, हम सब भी जा सकते हैं। तो हमें प्रेरणा लेनी है, तत्वार सूत्र से ये सब अध्ययन कर रहे हैं कि हम भी ऐसे ऐसे आचार्यों के पद चिन्हों पर आगे बढ़ें। ठीक है, तो अन्य देव जो हैं पंचम स्वर्ग में वो कैसे हैं, हमने जो चार्ट में देखा था, कम से कम 7 सागर और अधिकतम 10 सागर तक वहां पर उनकी जघन्य और उत्कृष्ट आयु है। अब ब्रह्म के साथ ही ब्रह्मोत्तर भी था, छठा वाला स्वर्ग युगल में है, तो ब्रह्मोत्तर में लोकांतिक देव नहीं होते, वहां पर सारे की सारे कैसे हैं, अन्य देव ही हैं ब्रह्मोत्तर वाले। तो उनकी सभी की कम से कम आयु 7 सागर और अधिकतम आयु 10 सागर की होती है, ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से हमारा चौथा अध्याय कल हमने कंप्लीट किया था, 5वें अध्याय को हमने प्रारंभ किया था। उसके बाद इसमें किस चीज का वर्णन है, अजीव तत्व का वर्णन है। पहला कौन सा हो गया, जीव तत्व, उसके बाद अजीव तत्व, है ना। अब अजीव में कई लोगों की संख्या थी कि अजीव का मतलब पुद्गल होता है क्या, कई बार कई लोग अजीव और पुद्गल को एक बोल देते हैं। हम भी जब शुरू में अध्ययन किया करते थे तो जब 6 द्रव्य हम पढ़ते थे तो जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इस तरह से बोल देते थे कई बार। तो लेकिन सही क्या है, क्योंकि अजीव के अंदर ये सूत्र में क्लियर लिख दिया कि जो जीव नहीं है वो अजीव है ना, अ लगा देते हैं ना उसका विपरीत करने के लिए। तो इसका मतलब जो 6 द्रव्य हैं, यानी कि धर्म भी एक द्रव्य है, अधर्म भी एक द्रव्य है, पुद्गल भी एक द्रव्य है, आकाश भी एक द्रव्य है और काल भी एक द्रव्य, ये सभी पांचों की पांचों अजीव ही कहलाए। परंतु पहले सूत्र में क्या कहा, अजीव काया धर्म अधर्म आकाश पुद्गला, यानी कि अजीव भी है और साथ में क्या जोड़ दिया, काया, यानी कि कायवान। कायवान का अर्थ हमने कल देखा था बहुत प्रदेशी, जिसके बहुत सारे प्रदेश हों, असंख्यात प्रदेश हो, उसको क्या बोलते हैं, काया, कायवान। ठीक है, अगर खाली लिखा होता इस सूत्र में अजीव, काया शब्द का प्रयोग नहीं होता, तो क्या लिखना पड़ता, अजीव, फिर आगे लिखना पड़ता धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गला, सब लिखते। ठीक है, परंतु यहां पर दोनों चीजें एक साथ लिखी हैं कि अजीब भी हैं और बहुत प्रदेशी भी हैं, इसलिए उस दृष्टि से क्या क्या लिए, 4 लिए। कौन कौन से, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल। इस वाले सूत्र में क्या क्या नहीं लिया,
देख के बताइए नीचे से, एक काल नहीं लिया। जीव तो अजीब है ही नहीं, ये तो चित्त सहित है, ये आत्मा है जिसमें चेतना है। अब हमारे अंदर एक आत्मा है जिसकी वजह से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, है ना, अनुभूति कर पा रहे हैं। वो सब पुद्गल और जीव का एक मिलन रहता है, एकारूप रहते हैं, दोनों मिले हुए हैं जब तक ये शरीर है, आयु कर्म की वजह से, है ना। तो इसलिए जीव तो अलग हो गया। अजीब वैसे कितने हैं, जल्दी बताइए, अजीब कितने हैं? 5 हैं। परंतु अजीव और काया एक साथ मिला दी तो कितने हैं? 4 हैं। वेरी गुड, ठीक है। जहां पर एक अजीब भी हो और कायवान यानी बहुत प्रदेशी भी हो, तो उस प्रकार से 4 अजीब होते हैं, ठीक है। द्रव्य कैसे हैं? 6 हैं, ठीक है। जीव भी आ जाएगा द्रव्य में और काल भी आ जाएगा, ओके। उसके बाद बहुत प्रदेशी का मतलब कल हमने देखा था, जिसमें बहुत सारे प्रदेश होते हैं, यानी कि पुद्गल का एक अणु जितना स्थान घेरता है उसको क्या बोलते हैं? एक प्रदेश। हमने अपने भारत से उदाहरण लिया था, छोटे छोटे स्टेट करते चले गए, तो उसके बाद और छोटा, घर का भी छोटा, धीरे धीरे करके, और जो आपका कमरा है इसमें भी छोटे छोटे करते चले जाएंगे, तो अंतिम स्थान जो पुद्गल का परमाणु घेरता है। बोर्ड से हमने उदाहरण लिया था कि छोटा सा स्थान, ये तो हमें चक्षु इंद्री से दिखाई दे रहा है, तो इससे भी छोटा हो सकता है, इससे भी छोटा हो सकता है, इतना अंतिम स्थान जिसका पुनः विभाजन नहीं किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? एक प्रदेश। तो ऐसे बहुत सारे प्रदेशों को मिलाकर क्या करेंगे? बहुत प्रदेशी। यानी कि कई अणु पुद्गल के जब मिल जाएंगे तो वो बहुत प्रदेशी बन जाता है ना। तो ये सभी कैसे हैं? धर्म भी बहुत प्रदेशी है, अधर्म भी, आकाश भी और पुद्गल भी। जीव और काल की बात यहां पर नहीं करी। अगला सूत्र क्या देखा था? द्रव्याणि। ये जो 4 बताए हैं ये क्या हैं? द्रव्य भी हैं। परंतु अब इसका मतलब ये नहीं है, ये हमने कल नोट में लिखवाया था कि यही 4 द्रव्य हैं। ये 4 तो द्रव्य हैं, परंतु यही 4 द्रव्य हैं ऐसा नहीं है। इन 4 के अलावा द्रव्य और कौन कौन से हैं? जीव भी है और काल भी है, ठीक है। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल द्रव्य हैं। पिछले सूत्र में जो 4 अजीब बताए थे उनको द्रव्य कहा है। इनके अलावा जीव और काल भी द्रव्य होते हैं। आगे बात समझ में आपके? अब द्रव्य क्या होता है, इस सूत्र में प्रश्न आया था, आपकी कक्षा का समय हो गया था। उसके लिए आपको 29वें नंबर तक के सूत्र के लिए इंतजार करना पड़ेगा। 29वां जो सूत्र है इस अध्याय का, वहां पर द्रव्य की परिभाषा दी गई है। अब रेफरेंस के लिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं, नहीं तो शंका रह जाएगी, कंफ्यूजन रह जाएगा। अब 29 का नंबर का सूत्र कब आएगा, है ना। तो द्रव्य क्या होता है, 29वें नंबर के सूत्र से हम रेफरेंस लेंगे, उस समय दोबारा आपको कराएंगे अच्छे से। 29वें नंबर का सूत्र है सद द्रव्य लक्षणम। क्या है? सद, बोलिए सब लोग, सद द्रव्य लक्षणम, ठीक है। और साथ ही साथ अब 30वां सूत्र भी देखिए, उत्पाद व्यय द्रव्यम युक्तम सत। पहला 29वें में कहा कि सत द्रव्य का लक्षण है। क्या है? सत द्रव्य का लक्षण है। लक्षण माने उसकी विशेषता है। जैसे अग्नि का लक्षण उष्णता है ना, जल का लक्षण शीतलता है, तो उसकी विशेषता है। तो सत द्रव्य की विशेषता है। अब अगले सूत्र में बता दिया भैया सत क्या होता है। उत्पाद व्यय द्रव्यम सत। जिसका उत्पाद हो, जिसमें कुछ व्यय हो, और द्रव्य माने जो एक समान भी बना रहे। ये कैसी बात कर दी भाई? क्या बात कर दी? उत्पाद, बोलिए, उत्पाद व्यय द्रव्यम सत।
द्रव्य क्या होता है जिसमें कुछ ना कुछ उत्पाद हो, यानी कि उत्पत्ति हो। और क्या बताया, जिसमें कुछ ना कुछ व्यय हो, यानी कि जिसका नाश हो। और द्रव्य माने जो बना भी रहे। क्या मतलब भाई? सुना है आपने ये सूत्र? अच्छा, बहुत लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले। वेरी गुड। पीछे से आवाज आ रही है कि सोने का उदाहरण। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे से प्रवचन सुनते हैं। वेरी गुड। क्या था सोने का उदाहरण, बताइए। हाँ, यही सोना है, उसको उदाहरण के तौर पर, यानी कि गोल्ड है, अगर एक द्रव्य मान लिया जाए, तो अगर उससे किसी ने क्या बना लिया, चूड़ी बना ली, तो अब चूड़ी में सोना है। अब मन किया कि चूड़ी को पुरानी हो गई है, उसको गला करके हार बना लिया जाए या अंगूठी बना लिया जाए, तो सोना अंगूठी में भी रहा, हार में भी रहा। उत्पत्ति यानी कि उत्पाद किसका हुआ, चूड़ी से मिटा करके अंगूठी बनाई, तो उत्पाद यानी उत्पत्ति हुई। क्या उत्पत्ति हुई, अंगूठी की उत्पत्ति हो गई। व्यय किसका हुआ, नाश किसका हुआ, चूड़ी का नाश हो गया। द्रव्य यानी कि हमेशा बना रहा, दोनों में क्या बना रहा, सोना बना रहा। तो सोना चूड़ी में भी रहा और सोना किस में रहा, अंगूठी में भी रहा या हार में भी रहा। ऐसे ही इधर से आवाज आ रही है मिट्टी के घड़े की। बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छे से अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से अध्ययन करते रहिए, एक चीज को दूसरी जगह लगाइए, ऐसे लगाना है, ठीक है। मिट्टी के घड़े में क्या होता है, मिट्टी ली, उससे क्या किया, घड़ा बना लिया, तो किसका नाश हुआ, जो मिट्टी का डेला था, उससे घड़ा बना लिया तो घड़ा बन गया। मिट्टी उसमें भी थी और मिट्टी इसमें भी है, उत्पत्ति किसकी हो गई, घड़ा बन गया। नाश किसका हुआ, मिट्टी का जो डेला था उसका नाश हो गया, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं। तो ये सब क्या हैं, ये सब पुद्गल से उदाहरण हमने लिए समझने की दृष्टि से, है ना। तो पुद्गल से जब हम उदाहरण ले रहे हैं तो ये घड़ा भी पुद्गल है, अंगूठी या सोना भी पुद्गल है। ऐसे ही द्रव्य होते हैं। अब द्रव्य में क्या कहा है कि धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल द्रव्य हैं, और इसके अलावा जीव और काल। ऐसे ही हमें कहाँ पर आना है अंत में, आपने घड़ा बहुत समझ लिया, आपने सोना समझ लिया, अब किस पे आएंगे, अपनी अपनी आत्मा को आपको समझना है। तत्वार सूत्र का जो मुख्य सार है, मुख्य उद्देश्य है कि आत्मा के ऊपर क्या है, ये शरीर रूपी पुद्गल है। व्यय किसका हुआ, अगर आपका मरण हो गया तो अगर आपका आयु पूरा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई रोग लग गया, कुछ भी वजह से आपकी मृत्यु हो गई, तो अब मृत्यु का मतलब क्या है क्या चीज व्यय हुई, शरीर का नाश हुआ, ठीक है, जो आत्मा के ऊपर शरीर था। उसके बाद उत्पत्ति किसकी हुई, नए शरीर की। जिस भी योनि में आप गए, जिस भी गति में गए, देव गति में, नरक गति में, त्रियंच गति में, वो क्या हो गया, उत्पत्ति हो गई। सत्ता किसकी बनी रही हमेशा, द्रव्य क्या रहा, आत्मा की। जीव हमेशा वही रहा, व्यय हो गया इस शरीर का, नया शरीर मिल गया। तो हर चीज को हमें अपनी आत्मा से लगा करके देखना है। उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाया जाता है। तो शरीर कभी भी मरता नहीं है, वो जीव कभी भी मरता नहीं है, शरीर है वो रूप बदलता रहेगा, ठीक है। तो द्रव्य क्या है, जीव भी एक द्रव्य, इसीलिए बोला कि जीव में भी क्या होगा, हमेशा अपनी सत्ता बना के रखेगा, यानी कि द्रव्य रहेगा, और उसमें कभी कुछ उत्पत्ति होगी और कुछ व्यय होगा। ऐसे ही जीव में जो आठों कर्म हैं, तो नए कर्म आते रहेंगे, उनकी वजह से उनका फल हमें मिलता रहेगा। पिछले कर्म घटते रहेंगे, जाते रहेंगे, नए कर्म आते रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब सारे कर्म खत्म हो जाएंगे तो निर्जरा हो जाएगी और मोक्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इधर से प्रश्न आया कि सिद्ध भगवानों में कैसे होगा, उसमें तो शरीर नहीं है,
है ना। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका कि सिद्ध भगवानों में भी प्रति समय परिणमन आत्म प्रदेशों में होता रहता है। वहां शरीर नहीं बदल रहा, लेकिन आत्मा में ही उन्हें प्रति समय नई नई अनुभूति होती रहती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो सिद्ध भगवानों का जीव है वो द्रव्य में नहीं आएगा, वो भी द्रव्य रहेगा। जब आत्मा को मोक्ष हो गया उसके बाद वो सिद्ध शिला पर चली गई, भले ही उन्हें बार बार जन्म मरण नहीं हो रहा, उन्हें नया नया शरीर अब नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी आत्मा में क्या होता है, प्रति समय नया नया परिस्पंदन परिणमन होता रहता है और नई नई अनुभूति होती रहती है। तो उस दृष्टि से वहां पर उनका भी क्या है, जो जीव है वो उत्पाद व्यय द्रव्यम तीनों चीज वहां पर भी पाई जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था आपका। ऐसे ही आप लोग सभी प्रश्न पूछते रहिए, शंकाएं आती रहेंगी तो समझ में अच्छे से आता रहेगा। चलिए, इसमें हम ये चीज लिखेंगे रेफरेंस के लिए इसी में नोट में आगे कि द्रव्य क्या होता है। सूत्र 29 और 30 में, सूत्र 29 वहां पर भी दोबारा समझाएंगे, 30 में द्रव्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, रेफरेंस के लिए यहां पे लिख लीजिए, जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य हो, यानी कि जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त हो। उत्पाद माने उत्पत्ति और व्यय माने कुछ नाश हो रहा है और अपनी सत्ता भी बना के रख रहा है। अर्थात जिसमें, अब जैसे इस पेन का उदाहरण लेते हैं, पेन के अंदर इंक भी पुद्गल है। अब व्यय क्या हो रहा है, इंक निकलती जा रही है ना, व्यय हो रहा है। उसके बाद अब ये खाली हो जाएगा, हमेशा ये पेन की सत्ता जो पुद्गल द्रव्य है वो बनी रहेगी। कुछ चीज जा रही है, कुछ चीज आ रही, प्रति समय परिणमन हो रहा है। हाँ, जो उत्पाद व्यय अर्थात जिसमें उत्पत्ति हो, कुछ ना कुछ नाश हो और अपनी सत्ता हमेशा बना के रहे, जिसमें उत्पत्ति विनाश तथा द्रव्यता यानी कि अपनी सत्ता, सत्ता बोलते हैं कि उसकी जो मुख्य विशेषता है, पुद्गल के प्रत्येक कण की कुछ ना कुछ विशेषता रहेगी, तो वो हमेशा बनी रहेगी। जैसे सोने की विशेषता है, मिट्टी की विशेषता है, जल की विशेषता है, सभी पदार्थ अपनी सत्ता हमेशा बनाए रखे। है ना, वे सभी द्रव्य कहलाते हैं। अन्य शब्दों में और लिख लीजिए इसमें, और क्या बताया है, जो गुण और पर्याय वाला हो। ये मिटा दें यहां से, जिसमें गुण भी हो और पर्याय भी हो, यानी कि कुछ ना कुछ विशेषता भी हो और पर्याय माने उसमें कुछ लक्षण हो, कुछ दिखाई देता हो। भाई बोलते हैं ना, ये इसकी पुद्गल की पर्याय है, ये इस पुद्गल की पर्याय पेन है, किसी पुद्गल की पर्याय बदल गए, चेंज हो गई, है ना। जो गुण और पर्याय वाला हो, हमेशा परिणमन स्वभाव वाला हो। अन्य शब्दों में, जो ये भी शब्द कई बार प्रयोग में आता है द्रव्य के लिए, तो इसलिए लिखवा रहे हैं यहाँ पे, जो गुण और पर्याय
वाला हो, और क्या है उसमें परिणमन यानी कि परिवर्तन हमेशा होता रहे, अपनी सत्ता भी बनाए रखे और परिणमन भी रहे। सोना प्रत्येक जो भी उससे पुद्गल द्रव्य बार बार चेंज होगा, उसमें सोना हमेशा रहे, है ना, और उसमें परिवर्तन भी संभव हो। आपने खाना बनाया, आटा लिया, पानी लिया, अब आटा जो रूखा आटा था उसकी सत्ता हमेशा रही, है ना, लेकिन रूप परिवर्तन होके आटा मर गया, फिर रोटी बन गई, है ना। तो ऐसे हमेशा उसमें कहीं ना कहीं जो गेहूं का अंश था वो रहा। ऐसे रुई और किसी भी उदाहरण को आप ले सकते हैं। हमें ये सब क्या है, पुद्गल द्रव्य हैं जो गुण और पर्याय वाला हो, परिणमन स्वभाव वाला हो, हमेशा उसमें परिणमन होता रहे और अपनी सत्ता सदैव बनाए रखे। परिणमन स्वभाव वाला हो, है ना, उसमें परिणमन यानी कि परिवर्तन, परिणमन भी होता रहे और अपनी सत्ता यानी कि ध्रुवता भी हमेशा बनाए रखे। इसको पुनः कराएंगे जब 29-30 नंबर का सूत्र आएगा। उदाहरण, सोने से क्या बना देना, चूड़ी को गला करके अंगूठी बनाना। सोने की चूड़ी को गलाकर अंगूठी बनाना, ठीक है। दूसरा उदाहरण, मिट्टी से घड़ा बनाना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको शास्त्रों में मिल जाएंगे, तो ये हमको ध्यान रखना है। उत्पाद व्यय द्रव्यम बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। इस पे आपके जब भी एग्जाम वगैरह भी होते हैं बहुत बार धर्म की कक्षाओं में, तो ये सूत्र का रेफरेंस पूछा जाता है। चलिए, 2 सूत्र आपके अच्छे से हो गए। 30वें सूत्र पे आ जाएं, इधर से मिटा दें। आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रश्न भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं आप लोगों के, वेरी गुड। इसी प्रकार से मन लगाकर आप सभी लोग कक्षाएं करते रहें, पुराना भी रिवीजन करते रहें, तो बहुत आनंद आएगा। और नोट्स जरूर बनाते रहिएगा जिससे कि आपको कॉपी आगे काम आएगी। तीसरा सूत्र है छोटा सा, जीवाश्च। जीवाश्च क्या मतलब हुआ, जीवा, जब ये श हटाएंगे तो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, ये तो अब आपको याद हो गया ना अच्छे से, विसर्ग लग जाएगा। वेरी गुड। जीवाह, च, च माने, और पहले भी ऐसी बताया था कल वाली कक्षा में, व्यंतराणाम च भवनेषु च ज्योतिष्काणाम च, यानी कि पिछले सूत्र में जो बात है उसी को च लगा के कर लीजिए। पिछला सूत्र क्या है, द्रव्याणी। यहाँ पे क्या कह दिया कि ये भैया 4 तो द्रव्य ही हैं, फिर क्या कह दिया, जीवा, जीव भी द्रव्य है। रुको रुको, तुरंत शंका आई ना, अरे जीव भी तो द्रव्य होता है। तो क्योंकि अभी पुद्गल पहला जो सूत्र था अजीव काया, यानी कि अजीव और कायवान वाले पहले बोले कि ये दोनों 4 द्रव्य हो गए। अब आचार्य महाराज ने क्या बोला, रुको भाई, ये तो द्रव्य हैं ही, इनके अलावा जो जीव है यानी कि आत्मा है वो भी द्रव्य है ना। तुरंत शंका आती तो उससे पहले समाधान कर दिया कि जीव भी क्या होता है, द्रव्य होता है, यानी कि आत्मा भी द्रव्य भी है, उसमें भी परिणमन होता रहता है ना। नया नया शरीर मिलता रहेगा, सोने की तरह या घड़े की तरह पुराना पुराना शरीर
व्यय होता रहेगा। अब इसी शरीर में भी है ना, बच्चा था, उसके बाद बड़ा, प्रति समय बड़ा हो रहा है। ये नहीं है कि बच्चे से सीधे एक दिन में जवान हो गया और एक दिन में बूढ़ा हो गया और मर गया। कैसे हो रहा है? प्रति समय हमारी आयु बढ़ रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? पुराना शरीर जा रहा है, नया शरीर आ रहा है। प्रति समय परिवर्तन हो रहा है पुद्गल में, है ना। कर्मों में प्रति समय कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। एक दिन में अचानक से शरीर बूढ़ा होकर नहीं मरता, बचपन से ही, पैदा होते से ही वो बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जीव भी एक द्रव्य है। जीवा माने जीव भी, और यानी कि और जीव भी एक द्रव्य होता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, इस सूत्र में जीवा शब्द का प्रयोग क्यों किया? जीवश्च भी लिख सकते थे, है ना। जीवा होता है संस्कृत में बहुवचन के लिए, है ना। यहाँ रेफरेंस में आपको बताएंगे, जैसे रामः रामौ रामा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। परसों की कक्षा में भी आपको एक संस्कृत का सूत्र बताया था, फलम फले फलानी, ठीक है। तो रामः ऐसे ही क्या बनता है? रामः रामौ रामः। तो क्या बना? रामः एक, रामौ दो राम, और रामः बहुत सारे राम। तो यहां पर इसीलिए इन्होंने बहुवचन का प्रयोग किया है कि जीव एक नहीं है, जीव संसार में बहुत सारे हैं। तो जीव भी होता है नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? जीव भी द्रव्य होते हैं, यानी कि बहुत सारे जीव हैं। इसलिए यहां पर बहुत ध्यान दे के आचार्य महाराज ने बहुवचन का प्रयोग किया है, ठीक है। अर्थात क्या है? जीव भी द्रव्य होते हैं, क्योंकि जीव बहुत सारे हैं, अनंत हैं, संसार में भरे पड़े हैं, कभी खत्म नहीं होंगे, है ना, अनादिकाल से हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, अगले सूत्र में भी आएगी, कि अनंत तो हैं, लेकिन अनंत का मतलब ये नहीं है कि नए नए आएंगे। जितने अनादिकाल से थे उतने ही अनंत काल तक रहेंगे। एक भी नई आत्मा नहीं बनती। आप कहेंगे फिर इतनी सारी पॉपुलेशन कैसे हो गई? पहले 50 करोड़ की थी, अब 125 करोड़ की हो गई। भाई रूप बदल लिया। पहले हो सकता है वो मच्छर होंगे, अब आदमी बन गए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ गए, त्रियंच गति से यहाँ आ गए, या नरक गति से यहाँ आ गए। गतियाँ चेंज हो रही हैं, योनियाँ चेंज हो रही है, लेकिन कुल मिला करके जितनी आत्माएं हमेशा से थी उतनी ही बढ़ेगी। इस दृष्टि से पॉपुलेशन का कोई टेंशन नहीं है ना। कितनी टेंशन ले रखी है, जनसंख्या वृद्धि आए। तो अगर आप तत्वार्थ सूत्र को ढंग से समझेंगे, आप कहेंगे उतनी तो आत्मा थी, उतनी अब है, उतनी भविष्य में रहेंगी, तो क्या बढ़ गया, क्या घट गया? रूप ही तो बदल गया, है ना। क्या फर्क पड़ता है? अब कहते हैं भाई बहुत सारे संसाधन यूज करेंगे, ज्यादा लोग आएंगे, तो पुद्गल भी उतने ही थे। पुद्गल भी द्रव्य सारे की सारे हमेशा से उतने ही थे, उतने ही हैं, उतने ही रहेंगे। ना तो पुद्गल द्रव्यों में वृद्धि होगी और ना ही जीव द्रव्य में वृद्धि होगी। ये हमेशा उतने ही रहते हैं, रूप बदल जाएगा, है ना। आपने लोहा को लिया, उससे कभी कुछ बना लिया, रद्दी वाला ले जाता है ना, फिर क्या करता है उससे? कभी कुछ बर्तन बना लेता है, कभी कुछ औजार बना लेता है गला करके। आप पुराना प्लास्टिक का सामान देते हैं, पुराने कागज देते हैं, रद्दी के बहुत सारी चीजें आप देते हैं, तो क्या होता है उनका? पुद्गल द्रव्य का रूप बदल रहा है, उतने ही रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये यहाँ पर इस सूत्र में, कि जीव अनंत हैं, लेकिन अनंत भी कोई भट गढ़ नहीं रहे, ठीक है। जीव भी द्रव्य होते हैं। अब यहाँ पर जीव को आप नोट में लिखेंगे, पेन की इंक खत्म हो रही है। नोट यहाँ जीव को बहुवचन में लिया है।
दो कारण से लिया है, एक कारण तो अनंत होते हैं इसलिए लिया है, एक कारण से जीव के दो प्रकार आपको पिछले अध्याय में बताए थे। कौन कौन से? वेरी गुड, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप। संसारी और मुक्त। ऐसे ही पढ़ते रहिए, डेली रिवाइज करेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। अच्छे अच्छे बच्चे क्लास में बैठते हैं तो हमारा भी मन लगता है ना। कौन कौन से जीव हैं बताइए? संसारी और मुक्त। वेरी गुड। संसारी जीव कौन से हैं? संसारी जीव के भेद क्या बताए थे? त्रस और स्थावर। वेरी गुड, इनके लिए तालियां बजाओ भाई। ऐसे होशियार बच्चे आने चाहिए क्लास में, है ना। त्रस और स्थावर। स्थावर माने एक इंद्रिय वाले, त्रस माने जो 2 से लेके 5 वाले बाकी बच गए, ठीक है। और मुक्त वाले जो सिद्ध शिला पर भगवान बन गए, जिनको हम सिद्ध भगवान कहते हैं। तो उस दृष्टि से भी जीव 2 प्रकार के हैं और जीव बहुत सारे हैं, तो इसलिए यहाँ पर बहुवचन में लिया है। यहाँ जीव को बहुवचन में लिया है। रामः, रामौ, रामा। इस प्रकार से संस्कृत में सूत्र होता है ना। अब बहुवचन में क्यों लिया है? चूंकि जीव अनंत होते हैं और दूसरा कारण क्या है? और 2 प्रकार से उनका विभाजन किया गया है। कौन कौन से? संसारी और मुक्त। संसारी के 2 भेद कौन से हैं? त्रस और स्थावर। स्थावर माने एक इंद्रिय, हाँ 5 प्रकार के एक इंद्रिय। त्रस माने 2 से 5 इंद्रिय। वेरी गुड। तो इस प्रकार से इसलिए यहाँ पर जीव को बहुवचन में लिया है। और सारे के सारे जीव का दूसरा अर्थ क्या है? जीव का अर्थ है आत्मा। समझने के लिए आप लिख सकते हो, जीव का मतलब आत्मा है, ठीक है। जिसको मोक्ष कराने के लिए हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला सूत्र करेंगे। बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं, आनंद आ रहा है, आप लोग जवाब भी दे रहे हैं। इसका मतलब आपने पिछले अध्यायों को अच्छे से किया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? चौथा सूत्र करेंगे। क्या है चौथा सूत्र? नित्यावस्थिता अन्य रूपाणी। नित्यावस्थिता अन्य बोलने में आएगा, संधि है। नित्यावस्था न्य रूपाणी। यहां देखिए ध्यान से, हमने यहां पर रा पे गोला लगाया है। क्या बोल रहे हैं? रूप बोलते हैं ना, रूप बड़े ऊ की मात्रा है, यहां पे आपको ध्यान देना है। एक होता है रुकना, रुक तो उसमें रुकना तो नहीं बोलते हम, तो क्या बोलते हैं? रुकना। तो वहां पर छोटा ऊ लगता है, वहां पर ये गोला नहीं लगता है। आपको प्रारंभ से संस्कृत में हिंदी में समझा रहे हैं। र पे जब गोला लगेगा तो ऊ का उच्चारण आएगा, बड़े ऊ का, और गोला नहीं लगेगा तो छोटे ऊ का उच्चारण आएगा, ठीक है। बाकी शब्दों में क्या होता है? छोटा ऊ नीचे से ऐसे मात्रा निकलती है और बड़ा ऊ इधर से निकलती है। रा में क्या होता है? छोटा ऊ बिना गोले का होता है और बड़ा ऊ गोले वाला होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे से आपको हिंदी संस्कृत के नियम है, ये भी साथ साथ सीखने हैं, तो जिससे कि गलती नहीं रहेगी, ठीक है। क्या मतलब निकला इसका? संधि विच्छेद करेंगे। नित्य अवस्थित फिर अन्य रूपाणी। अब किसकी बात करी थी? द्रव्याणी दूसरे सूत्र में, यानी कि द्रव्य है और जीव भी द्रव्य है।
अभी काल की बात यहाँ तक नहीं आई है। काल को आचार्य महाराज आगे के सूत्रों में लेंगे, लास्ट में जाके वर्णन करेंगे। जो नित्य होता है, नित्य माने हमेशा, अवस्थित माने स्थिर रहता है ना। अवस्थित माने जो अभी आपको बताया कि जितने थे उतने हैं, उतने रहेंगे, फिक्स हैं नंबर में। जीव अनंत तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नया जीव आएगा। कई बार विचार आता है मन में कि इतने जन्म मरण के दुख हैं, इतनी टेंशन है, हमारी आत्मा ही क्यों बन गई। ऐसे नई नई आत्माएं रोज बन रही हैं क्या? नहीं बन रही। अब बन गई तो बन गई, ठीक है। अब टेंशन नहीं लेनी, अब उसको मुक्त करने की दृष्टि से देखना है। बनी नहीं है हमारी आत्मा कभी भी, हमेशा से है ना। कभी वो एक इंद्रिय की पर्याय में निगोद में थी, कभी वो मच्छर मक्खी बन गई, है ना, कभी वो पशु पक्षी बन गई, कभी वो देवी बन गई, कभी नरक चली गई, और कभी एक इंद्रिय में इतने सारे जो 5 प्रकार के एक इंद्रिय वहाँ जाके भी भटकती रही। कभी पृथ्वी का एक बन गए, तो कभी जल का एक बन गए, कभी अग्नि का एक बन गए, कभी वनस्पति का एक बन गए, कभी वायु का एक, सब बने हैं हमारी आत्माएं, ठीक है। लेकिन जितनी थी उतनी है, उतनी ही रहेंगी। वो किससे आया? अवस्थित, यानी कि फिक्स इन नंबर। अन्य रूपाणी का क्या मतलब है? अन्य रूपाणी यानी कि अरूपी। अन्य से क्या ले लिया? अ ले लिया। अरूपी हैं, उनका रूप नहीं होता, अरूपी, यानी कि इनका रूप नहीं होता। आप कहोगे रूप तो होता है, हम तो देख रहे हैं। तो आचार्य महाराज फिर इसके बाद अगला सूत्र बता देंगे। केवल मात्र पुद्गल है जिसका रूप होता है ना। कौन कौन से द्रव्य बताए अब तक? पहले दूसरे से बताइए जल्दी से। अब जीव भी आ गया, है ना, द्रव्य की बात कर रहे हैं तो जीव भी आ गया, पुद्गल आ गया, धर्म, धर्म, अधर्म, आकाश। अभी काल तक यहां पर नहीं आए हैं, लेकिन काल भी एक द्रव्य है। तो इन द्रव्यों में आचार्य महाराज ने क्या किए? सब जितने थे उतने हैं, हमेशा से हैं। नित्य माने हमेशा से। और क्या कह दिया? अरूपी हैं, इनका रूप नहीं होता। परंतु इस सूत्र के साथ में ही आपको दूसरा सूत्र साथ साथ करना है, पांचवा, रूपिणः पुद्गला। तब आपको सूत्र समझ में एक साथ आएगा। हाँ, यही तो बता रहे हैं, इसलिए दोनों सूत्र आपको साथ साथ करने पड़ेंगे, तभी आपके समझ में आएगा। क्योंकि तुरंत आपकी समस्या आ जाएगी कि भाई जो हम तो देख रहे हैं ना रूप, है ना, अरूपी कैसे हो गया? रूप देख रहे हैं, पेन का भी देख रहे हैं, शरीर का भी देख रहे हैं, शब्द भी रूप है, शब्द भी सुन रहे हैं। तो क्या कह दिया कि रुको, पुद्गल का रूप होता है, बाकी के जो 5-6 द्रव्य बताए उसमें से पुद्गल को हटा दो। वो सब कैसे हैं? अरूपी हैं। वहां पे अरूपी लिख दिया और यहाँ कह दिया रुक जाओ, शब्द बचाने हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर एक सूत्र में ना लिख के अगले सूत्र में साथ साथ कह दिया कि रूपिणा पुद्गला। पुद्गल के अलावा जितने अन्य द्रव्य हैं वो कैसे हैं? अरूपी हैं। धर्म दिखाई नहीं देगा। हमने उदाहरण दिया था पटरी का, ध्यान आ रहा है ना। जो जीव और पुद्गल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायक वो क्या है? धर्म है। दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीव और पुद्गल को रोकने में सहायक हो, जैसे स्टेशन का उदाहरण दिया, दिखाई दे रहा है क्या? वो द्रव्य भी दिखाई नहीं दे रहा। आकाश दिखाई दे रहा है क्या? हमारे ज्ञान का विषय है कि आकाश है। कोई कहे मेरा हाथ आकाश में है, तो आकाश दिखाई तो नहीं दे रहा, है ना। वो भी क्या है? अरूपी है। जीव है जो आत्मा है, दिखाई दे रही है क्या? ज्ञान का विषय है कि आत्मा की वजह से हम बोल पा रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, हम मुक्त अवस्था को प्राप्त कर पा रहे हैं। वो भी दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन दिखाई क्या दे रहा है? मात्र पुद्गल। तो हमने पहले भी आपको कई बार बताया, इस संसार में जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही है ना, चाहे छाया हो, प्रकाश हो, धूप हो,
सब की सब पूरे संसार की 100% चीज़ें जो चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, इन सब से जो आपको पता चले वो सब की सब पुद्गल हैं। बाकी द्रव्य खाली ज्ञान का विषय है। धर्म भी ज्ञान का विषय है, अधर्म भी, आकाश भी और जीव भी, है ना। जितना भी संसार में आपको जो भी दिखाई दे रहा है वो सब रूपिणः पुद्गला। मात्र मैं आपको देख पा रहा हूं तो आपको नहीं देख पा रहा। किसको देख पा रहा हूं? आपके पुद्गल शरीर को। आप यहां से जो सुन पा रहे हैं हमें नहीं सुन पा रहे, पुद्गल शब्द वड़गड़ाओं को आप सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या अर्थ निकलेगा इन दोनों सूत्रों का मिलाकर करेंगे तो? चौथे का नित्य, संधि विच्छेद करेंगे हम, नित्य, फिर क्या निकला? अवस्थित। अवस्थित माने जितने द्रव्य थे उतने ही रहेंगे। अन्य रूपाणी यानी कि अरूपी हैं, रूप वाले नहीं है, लेकिन पुद्गल वाले रूप वाले हैं। ठीक है, नित्य माने हमेशा, ऑलवेज। शाश्वत शब्द भी आपने बहुत अच्छा प्रयोग किया है ना। नित्य माने हमेशा या शाश्वत, कभी नहीं मिटने वाले, कभी नहीं मिटने वाले, यानी कि आत्मा कभी नहीं मिटती। चाहे आप किसी का मर्डर कर दीजिए या कोई आपका मर्डर कर दे, तब भी क्या होगा? आत्मा नहीं मिटेगी, मात्र शरीर का मरण होता है, कभी नहीं मिटने वाला। या आपने बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया, शाश्वत। ये भी लिख लेते हैं समझने के लिए। अवस्थित माने हमेशा उतने ही बने रहते हैं, उतनी ही संख्या में रहते हैं। हमेशा उतनी ही संख्या में रहना, इनकी संख्या कम या ज्यादा नहीं होना। जीव जितने थे उतने हैं, पुद्गल के भी द्रव्य जितने थे उतने हैं, रूप बदलते रहेंगे। अन्य रूपाणी यानी कि अरूपी। ठीक है, रूपिणा पुद्गला माने पुद्गल रूपी होता है। ठीक है, तो उस रेफरेंस में इसका अर्थ निकालेंगे कि पुद्गल द्रव्य को छोड़ करके द्रव्य कैसे होते हैं? अरूपी होते हैं। बाकी दोनों चीज तो पुद्गल में भी रहेगी, खाली रूपिणा के लिए अरूपी शब्द आया है। अर्थात द्रव्य, सभी द्रव्य कैसे हैं? अर्थात सभी द्रव्य, कौन कौन से द्रव्य? अभी तक खाली 5 द्रव्य बताए हैं काल के अतिरिक्त, है ना। ऊपर के 5 कौन कौन से? जीव, है ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। वैसे द्रव्य 6 हैं परंतु अभी 5 का वर्णन कर रहे हैं। अर्थात ये सभी द्रव्य जो अब तक बताए, ऊपर के 5 जो बताए हैं, ये कैसे हैं? हमेशा से है ना, हमेशा से हैं, यानी कि जितने सदा से हैं, नित्य हैं, और हमेशा उतनी ही संख्या में रहते हैं जितने अनादिकाल पहले थे। नया जीव कभी भी उत्पन्न नहीं होता, हमेशा उतनी ही संख्या में रहते हैं
जितने अनादि से हैं, जितने अनादिकाल पहले थे। जीव अनंत थे, अनंत हैं और अनंत ही रहेंगे। मात्र उनकी पर्याय नई या पुरानी हो सकती है ना। हमेशा से, हमेशा, नित्य का मतलब हमेशा से अवस्थित माने उतनी संख्या में रहते हैं जितने अनादिकाल पहले थे। जीव और पुद्गल द्रव्य है ना, जीव के लिए अनंत है और पुद्गल अनंता अनंत बोले हैं, पुद्गल उससे भी ज़्यादा हैं। जीव अनंत थे, अनंत हैं, अनंत थे, अनंत हैं और अनंत ही रहेंगे। नए आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है, मात्र पर्याय बदलती रहती है ना। नई आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, मात्र क्या होगी, उनकी पर्याय बदलती रहती है। ये इसका भावार्थ है। ठीक है, ये नोट में लिख सकते हैं आप ये चीज। उसके बाद यहां पर क्या लिखेंगे, अरूपी हैं। और कैसे हैं, अभी अरूपी का मतलब नहीं लिखाया। अरूपी के लिए आपको इस सूत्र से रेफरेंस लेना पड़ेगा। पुद्गल द्रव्य रूप वाले हैं, बाकी के सारे जो द्रव्य बताए उनके रूप नहीं होते। न धर्म का रूप है, न अधर्म का रूप है, न जीव का रूप है और ना ही आकाश का कोई रूप होता है। पुद्गल को छोड़कर पुद्गल को छोड़कर क्यों लिखा, ये रेफरेंस किससे लिया, सूत्र संख्या 5 देखें। अभी हम चौथे वाले का ही अर्थ कर रहे हैं, तो इसलिए सूत्र 5 में से हमें देखना पड़ा कि वो रूपिणा है, बाकी के अरूपी हैं। पुद्गल को छोड़कर अन्य द्रव्य अरूपी हैं, अर्थात अन्य के क्या नहीं होता। अब रूप का क्या मतलब होता है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। ठीक है, ये सबको क्या बोलते हैं, रूप। रूप, रस, गंध, वर्ण तथा स्पर्श से रहित, वर्ण, रस, गंध तथा स्पर्श का अनुभव किया जा सकता है, वो रूपी होता है। रूपी मतलब जिसमें स्पर्श, रस, गंध तथा वर्ण माने रंग जो होता है, वर्ण नहीं होता, वे द्रव्य रूपी कहलाते हैं। तो अब आप देख लीजिए उदाहरण से, जीव और कौन सा है, पुद्गल हटा दिया, धर्म, अधर्म, आकाश के न तो पकड़ सकते हो क्या, आकाश को स्पर्श कर सकते हो, छू सकते हो क्या, कुछ स्मेल आ रही है आकाश से, रस आ रहा है क्या,
कोई गंध आ रही है क्या? चख सकते हो, है ना? न सूंघ सकते हो? या रंग है कोई आकाश का? वो कहने में आ जाता है कि नीला आकाश है ना? जबकि आकाश का कोई रंग नहीं है। ठीक है, अब अंधेरा हो जाता है रात को, तब नीला दिखाई देता है क्या? रंग बदल लिया क्या आकाश ने? नहीं बदला ना। वो प्रकाश की वजह से उसका कलर अलग अलग हमें दिखाई देता है। कभी सुबह का आकाश हमें लाल दिखाई देगा सूर्य के प्रकाश की वजह से, कभी हमें अलग अलग, है ना, कभी सफ़ेद है, कभी आसमानी है। तो वो कलर आकाश का नहीं है, वो हमारे को ऐसा लगता है। आकाश का कोई भी कलर नहीं है। इसमें दो नहीं आती स्पर्श, रसना, गंध, वर्ण, जो कान से हम सुनते हैं वो नहीं आता इसमें? हाँ, शब्द भी होता है, गंध शब्द। ठीक है, आपने सही कहा, स्पर्श रस गंध शब्द वर्ण नहीं होता। जीव धर्म अधर्म आकाश, इनके ये सभी विशेषताएं नहीं होती, इसलिए ये अरूपी हैं। इनके, है ना, उपर्युक्त लक्षण नहीं होते, इसलिए ये सब क्या हैं? ये अरूपी हैं। ठीक है, अब पांचवा सूत्र भी साथ साथ करना पड़ेगा आपको। रुकिए, क्या कहा चार महाराज ने? अरूपी तो बोल दिया, फिर तुरंत रोक दिया। बोले रुकिए, रूपिणा पुद्गला, पुद्गल वाले रूपवान हैं, उनके ये सभी विशेषताएं होती हैं। अब इसमें क्या निकला? रूपिणा, रूप वाले हैं, यानी कि ये जो विशेषताएं हैं, वर्ण रस गंध स्पर्श शब्द का अनुभव किया जा सकता है। किसमें? रूपिणा पुद्गला, ये 5वां नंबर का सूत्र है। यहां पर कौन सा है? चौथे नंबर का अर्थ किया है। रूपिणा पुद्गला, यानी कि जो पुद्गल द्रव्य हैं वो रूपी हैं, है ना? पुद्गल द्रव्य, रूपिणा माने रूपी, पुद्गला माने पुद्गल द्रव्य, अर्थात पुद्गल द्रव्य रूपी होते हैं, है ना? उनकी क्या विशेषता होती है? स्पर्श भी हो सकता है, रस भी हो सकता है, गंध, वर्ण और शब्द, ये सभी किसके होते हैं? इसका अनुभव किया जा सकता है। प्रत्येक पुद्गल में ये सभी गुण होते हैं। ठीक है, स्पर्श रस वर्ण तथा गंध, है ना, प्रत्येक पुद्गल में। रूपी की नीचे से मिटा दें। जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द होते हैं, वे सभी क्या होते हैं? रूपी कहलाते हैं। पुद्गल द्रव्यों में ये सभी लक्षण पाए जाते हैं। वेरी गुड, आपको अच्छी समझ में आ रहा है ना? पुद्गल के कुछ ना कुछ स्पर्श होगा, बाकी जितनी भी संसार में चीजें हैं जो नहीं दिखाई दे रही, वो सब पुद्गल के अतिरिक्त द्रव्य होते हैं। ठीक है, एक और चीज है यहाँ पर,
अवस्थित का मतलब एक तो हो गया जितने अलग अलग द्रव्य जितने हैं उतने ही रहेंगे, एक द्रव्य 6 हैं तो 6 ही रहेंगे, 6 के अतिरिक्त 7वां द्रव्य नहीं होगा, इन्हीं 6 द्रव्यों में पूरा 3 लोक आ जाएगा। ठीक है, अवस्थित का अंदर एक और अर्थ लगा लीजिए आप। अवस्थित का अर्थ एक तो द्रव्यों के अंदर जितने जितने थे वो सब रहेंगे, और द्रव्य जितने हैं उतने ही रहेंगे। द्रव्य 6 हैं तो 6 ही रहेंगे, द्रव्य 6 हैं और 6 ही रहेंगे। और प्रत्येक के अंदर मान लीजिए जीव अनंत हैं, पुद्गल अनंता अनंत है, पुद्गल उससे भी ज़्यादा होते हैं, है ना। और काल जो होता है वो असंख्यात होता है, उसकी चर्चा भी आगे करेंगे। चलिए आगे समझ में। अब छठा सूत्र करेंगे। आकाशाद एक द्रव्याणी, यहीं लिख ले नीचे। दो बार है यहां पर, आकाशाद। उसके बाद क्या लिखा, एक द्रव्याणी। एक के लिए ये मात्रा लग गई, एक द्रव्याणी। बहुत बढ़िया। क्या मतलब निकला, संधि विच्छेद करो। आकाशाद, है ना। आ का मतलब है यहां पर तक, यानी आकाश तक। उसके बाद क्या निकला, एक, फिर द्रव्याणी। क्या मतलब भाई, देखिए ऐसे ही पहले एक अध्याय हमने किया था तो वहां पर वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पति जिसके अंत में है वो एक इंद्रिय है, बताया था ना। तो आचार्य महाराज शब्द बचाते हैं, जैसे वनस्पति अंता नाम लिख दिया और पांचों की पांचों लगा लो भाई, है ना। अब यहाँ पे क्या कह दिया, आकाश वर्ड का प्रयोग किया है पहले सूत्र में। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, तो अब सारे नाम वापस नहीं लिखने, है ना। धर्म अधर्म और आकाश दोबारा ना लिख के क्या लिख दिया, आकाश। यानी कि उससे पहले के हमने जो 3 शब्द लिए उनको अपने आप पहले सूत्र से जाके उठा लो। क्या बोले, आकाश, यानी आकाश तक। अब आकाश तक का मतलब, आकाश तक ऐसे देखोगे आकाश तक नहीं, सूत्र से देखना आकाश तक। यानी कि अजीव काया धर्म अधर्म आकाश, पुद्गला अभी नहीं लेना। आकाश तक एक द्रव्याणी, क्या होते हैं, एक एक होते हैं। धर्म एक है पूरे संसार में, ये नहीं है कि धर्म के बहुत सारे प्रदेश वो हों कि यहाँ अलग धर्म है यहाँ अलग धर्म, पूरा धर्म द्रव्य एक संसार में व्याप्त है। जैसे मछली का उदाहरण दिया था धर्म को समझाने के लिए कि मछली जब चाहे जहाँ चाहे रुक सकती है, ऐसे ही जितने भी जीव और पुद्गल हैं क्या हैं, वो इस पूरे संसार में कहीं भी जा सकते हैं। तो जो जाने में सहायता दे कौन सा द्रव्य, धर्म द्रव्य। जो रोकने में सहायता दे वो कौन सा द्रव्य, अधर्म द्रव्य। और जो उन सबको स्थान दे, जैसे हमने मकान का उदाहरण दिया था, हमने नीचे बना लिया, कभी ऊपर बना लिया, कभी हमने अपनी गाड़ी कहीं खड़ी कर ली, कहीं हमने कोई सामान खड़ा रख लिया, वो सब कौन स्थान दे रहा है, आकाश स्थान दे रहा है सभी द्रव्यों को। हमें भी यहाँ खड़े होने के लिए किसने स्थान दिया, मकान मालिक ने तो दिया ही। मकान मालिक को भी किसने दिया, आकाश ने दिया। उसका तो हमें एहसान मानना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, ये कंप्लीट एक आकाश है ना। उसके प्रदेश अलग अलग हैं। अभी द्रव्य की यहाँ पर प्रदेश की बात नहीं कर रहे, बहुत प्रदेश ही हैं। पहले सूत्र में बताया था ये सभी प्रदेश तो इनके हैं, परंतु द्रव्य क्या है, ये एक कंप्लीट द्रव्य है। आकाश तक है तो फिर इसमें जीव और पुद्गल भी तो अलग
अब इस वाले सूत्र में लिखेंगे वो एक द्रव्य नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने ये सूत्र बनाया। जीव बहुत सारे हैं, अनंत हैं, जीव अलग अलग हैं। आप अलग बैठे हो, हम अलग हैं, यहाँ पर इस कमरे में बहुत सारे जीव, इन जीव अनंत हैं। जीव एक कंप्लीट द्रव्य, जैसे अन्य मतियों में आता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, कई मतियों में जब हमने अध्ययन किया तो ऐसा जब आता है कि एक जीव माना गया है अखंड, उसमें से ही बहुत सारे जीव निकले हैं ब्रह्मा से, है ना। जबकि वास्तव में क्या है, सब अनंत हैं, सबकी अपनी अपनी चैतन्य अवस्था है। जीव एक नहीं है ना। पुद्गल भी एक नहीं है, पुद्गल भी अलग अलग हैं, पुद्गल के द्रव्य। इसलिए क्या बोला आचार्य महाराज ने बहुत समझदारी से कि धर्म एक है, उसके भाग नहीं किए जा सकते। प्रदेश और विभाजन में फर्क है। उसके आकाश के प्रदेश हैं, जो बहुत प्रदेशी कायवान शब्द बोला, लेकिन अलग अलग उनकी सत्ता नहीं है। धर्म की पूरी एक सत्ता है, अधर्म पूरा जो 3 लोक का मैप है वहाँ कंप्लीट है। ऐसे ही जो आकाश है उसके लिए आगे के सूत्रों में आएगा कि आकाश, ये जो 3 लोक का नक्शा है, आकाश तो इतना बड़ा एक द्रव्य है कि यहाँ भी है और इसके बाहर भी है ना। आकाश तो पूरी जगह है, 3 लोक के बाहर भी पूरा है कंप्लीट, और 3 लोक के अंदर भी है। बाकी के सारे की सारे द्रव्य इस बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते, लेकिन आकाश सब जगह जाएगा। है एक ही द्रव्य, लेकिन समझने की दृष्टि से 2 भाग में बांट दिया। जहां अन्य भी हैं तो लोकाकाश, और जहां अन्य नहीं है उसे अलोकाकाश। परंतु वो है सब जगह। जैसे हमने एक कमरा बना दिया तो इस कमरे में भी आकाश है, इसके बाहर भी आकाश है, वो पूरा एक ही आकाश है ना। पूरे संसार में एक ही कंप्लीट द्रव्य है। ऐसे ही धर्म भी एक द्रव्य है, अधर्म भी एक द्रव्य है, लेकिन पुद्गल और जीव क्या हैं, बहुत सारे अलग अलग हैं। द्रव्य के अंदर तो आ गए 6 द्रव्यों में, परंतु वो सब अलग अलग हैं। सारे जीव अलग हैं, पुद्गल के जितने अणु हैं वो सब अलग हैं, इसलिए उनको यहाँ पर नहीं लिया। ठीक है, समझ में आ गई बात। आकाशाद यानी आकाश तक। उसके बाद क्या बोला, यहां से एक द्रव्याणी, यानी कि एक द्रव्य होते हैं। आकाश तक, यानी कि पहले सूत्र में जो द्रव्य बताए थे उनमें आकाश तक, है ना। पहले सूत्र में, उसके बाद एक द्रव्य होते हैं। क्या अर्थ निकला, अर्थात इसका अर्थ यहां पे लिख दें, पहले सूत्र में जो द्रव्य बताए थे उनमें आकाश तक, अर्थात जो द्रव्य, बहुत समझदारी से सूत्र बनाए, इसलिए वहां पर जीव नहीं लेके बाद में लिया आचार्य महाराज ने, क्योंकि जीव एक द्रव्य नहीं है। जीव तो बहुत सारे हैं, अनंत आत्माएं हैं, उनमें आकाश तक। क्या मतलब निकला बताइए। धर्म, वेरी गुड, और आकाश तक में तो आकाश भी आ गया ना, और आकाश, पुद्गल को छोड़ दिया। इसमें ये कैसे समझ में आ रहा है सूत्र से कि हमें जीव और पुद्गल को छोड़ना है, मतलब क्योंकि इस सूत्र में बताया ना, आकाश तक एक द्रव्याणी, एक द्रव्य होते हैं। आकाश
पहले वाले सूत्र से, जैसे हमने उदाहरण दिया वनस्पति अंता नाम एकम, उसमें भी आचार्य महाराज ने वनस्पति अंता नाम लिख दिया और वहाँ बाकी के पांचों नाम दोबारा रिपीट नहीं करे। तो एक शैली है ये शब्द बचाने की, इसीलिए इसको सूत्र बोला। कि जैसे आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप समझने की दृष्टि से आपने मैथ में जो चीज़ें समझी या किसी भी थ्योरी की, उसमें आपने कोड वर्ड लिख लिए, आपने सूत्र लिख लिए छोटे छोटे से समझने के लिए। तो ये वही सूत्र हैं छोटे छोटे से, जिसमें संस्कृत के माध्यम से विद्वानों की भाषा में छोटे छोटे से शब्दों में ही बहुत गंभीर और बड़ी बड़ी बातें छिपी हुई रहें। इसीलिए तो इसको समझने की जरूरत पड़ रही है। इसीलिए इतने बड़े बड़े आचार्यों ने, पूज्यपाद स्वामी इत्यादि ने, सरवार सिद्धि आदि इनकी टीकाएं लिखी है ना, जिनके अध्ययन करके हम सभी लोग यहाँ पर इनको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है। पहले सूत्र में जो द्रव्य बताए थे उनमें आकाश तक, यानी धर्म अधर्म और आकाश एक द्रव्य हैं, यानी कि एक हैं, एक एक द्रव्य हैं। यानी कि धर्म पूरा एक है, अधर्म पूरा एक है और आकाश है ना, अर्थात अन्य शब्दों में ये सभी अखंड हैं, इनका विभाजन नहीं किया जा सकता। पुद्गल क्या है, छोटे छोटे अणुओं में बांटा जा सकता है। जीव क्या है, चींटी बन गया तो इतना से उसकी आत्मा रह गई, हाथी बन गया तो इतना बड़ा बन गया उसकी आत्मा, है ना, बंदर बन गया तो बंदर जितनी हो गई, मनुष्य बन गया तो मनुष्य जितनी। अब मनुष्य में 500 धनुष का बन गया तो 500 धनुष का, 2.5 हाथ का बन गया तो 2.5 हाथ का, तो उसके आत्मा का भी रूप छोटा बड़ा उसके शरीर की अपेक्षा से होता रहता है ना। और अलग अलग आत्माएं अनंत होती हैं। अन्य शब्दों में धर्म अधर्म और आकाश अखंड हैं, है ना, एक ही आकाश है, उनके टुकड़े नहीं किया जा सकते, उनका विभाजन नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसके अलावा जो द्रव्य बच गए, कौन कौन से बच गए नोट में? जीव, पुद्गल और काल। ये जो बचे, काल का रेफरेंस वैसे बाद में आएगा। ये सब क्या हैं? एक से अधिक होते हैं, एक द्रव्य से अधिक होते हैं। कैसे? जीव अनंत हैं, जीव हाँ बहुत सारे हैं, कोई गिनती नहीं है। अनंत भी केवल ज्ञान में तो आ जाएगी संख्या। अनंत का मतलब ऐसा नहीं है कि बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, बढ़ नहीं रहे, नए जीव नहीं आ रहे, है ना। केवल ज्ञान में तो अनंत ज्ञान है भगवान को, उनके में तो संख्या आ जाएगी, हमारे ज्ञान में नहीं आ सकती। अवधि ज्ञान में भी ये संख्या नहीं आ सकती, परंतु बढ़ नहीं रही है। अनंत का मतलब जीव अनंत हैं, पुद्गल अनंत से भी ज्यादा हैं इस संसार में, है ना। अब मान लीजिए इसके अंदर जो पुद्गल द्रव्य है वो अनंतानंत है। पुद्गल कितने हैं संसार में? अनंतानंत, अनंत से भी ज्यादा, जीव से भी ज्यादा संख्या किसकी है? पुद्गल की है। पुद्गल के जो अणु हैं, पुद्गल अनंतानंत हैं। और काल कैसा है? कभी खत्म नहीं होने वाला है, अनादि है, असंख्यात है। काल भी कभी खत्म नहीं होगा, असंख्यात वर्षों का है ना। कभी खत्म हो सकता है क्या? समय बढ़ता चला जाएगा बढ़ता चला जाएगा। नहीं, पिछले में जाओगे भूत में तो अनादि काल से आ रहा है, अनंत काल तक जाएगा। काल भी बदल रहा है उस दृष्टि से, अब सरपणी उत्सर्पणी, इस दृष्टि से उसको क्या बोला? असंख्यात, है ना। और काल असंख्यात है, संख्या गिनी नहीं सकते, है ना। अनादि से है, अनादि से अनंत है,
कभी ख़त्म नहीं होगा, नया 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 काल आता जाएगा। वर्ष आप जैसे अभी 2020 चल रही है, वो बदलती रहेगी। वो तो कुछ समय से इसकी सीमा बांध दी गई है ना, 2000 से, जब से ईसा मसीह के हिसाब से। उससे पहले का जो हमारा वीर निर्माण संवत है वो अलग चल रहा है। ऐसा नहीं है कि उससे पहले का काल नहीं था। अलग अलग समय में अलग अलग काल के हिसाब से संख्याएं बदल जाती हैं, लेकिन अनादि काल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आपकी कक्षा का आज का समय हो रहा है, ज़्यादा ले लिया। चलिए, आपको समझ में आ रहा है, यही अच्छा लग रहा है। आपके प्रश्न भी बहुत सारे आ रहे हैं। अगले कक्षाओं में आगे के सूत्र करेंगे। बहुत गंभीर चर्चा है अजीब वाले तत्व की, लेकिन समझ में आएगा बहुत अच्छे से, आपको आनंद आएगा इन्हीं भावनाओं के साथ। सभी को जय जिनेन्द्र। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए तत्तार सूत्र प्रणेता आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए चारित्र कति श्री शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवंत श्री विमल सागर जी महाराज, श्री श्वेत पिक्षाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जुड़ंदो।